बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो तीसरा पार्ट है वो है आपका कैश फ्लो। कैश फ्लो को समझने के लिए हमको ये चार्ट समझना पड़ेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होते हैं वो तीन टाइप से आपके होते हैं। पहला होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटीज, जहां पे हम ऑपरेशनल वर्क जो करते हैं, कंपनी का जो कोर वर्क होता है उस वर्ग की जो एक्टिविटीज होती है वो आपकी ऑपरेशन एक्टिविटीज में कंसीडर की जाती हैं। फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी वर्क होते हैं कोर ऑपरेशन से रिलेटेड वो आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएंगे। इसके अलावा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कंपनी कुछ पैसा इन्वेस्ट भी करती है, तो जो इन्वेस्टमेंट वो करती है चाहे वो लैंड में कर रही है या तो स्टॉक्स में कर रही है, म्यूचुअल फंड में कर रही है, जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनी करती है वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आती है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है आपका फाइनेंशियल एक्टिविटीज। कंपनी कुछ भी शेयर बायबैक कर रही है या तो इक्विटी इशू कर रही है या इंटरेस्ट या डिविडेंड का पेमेंट वगैरह कर रही है, तो ये सारी एक्टिविटीज आपकी कंसीडर होती है फाइनेंशियल एक्टिविटीज में। और मेजरली ये 3 पार्ट ही होते हैं हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट के। इसको आपको कंसीडर अभी नहीं करना है। मेजरली जब आपको फंडामेंटली स्टडी करनी है स्टॉक की तो आपको मेजर इन्हीं 3 पॉइंट पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए कैश फ्लो को समझने के लिए।